नमस्ते, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जिंदगी की क्लास में। आज जिस विषय को लेकर के मैं आप सभी के बीच आई हूँ फ्रेंड्स, वो विषय रहने वाला है हम सबके जीवन में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में, सबके जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख सब कुछ मतलब चलता ही रहता है। कभी हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आती है, कभी हमारे जीवन में बहुत सारे गम होते हैं ना। कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है जिसको मतलब कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ ये चीज़ें क्यों हुआ। परंतु फ्रेंड्स, हमें अपनी जो खुशियों का जो रास्ता है वो हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। कुछ भी सिचुएशन आए, हमें अपने आप को खुश रखना वो हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो हमारे जो थॉट्स है वो मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। और जो अगर मेरे थॉट नेगेटिव है तो वो जो थॉट है वो पूरे के पूरे इन्वायरमेंट में जा रहा है और वो उस थॉट्स का जो इफेक्ट है वो सामने वाले इंसान पे भी पड़ रहा है। इसलिए हमें हमारे जीवन में कुछ भी समय आए, उतार आए, चढ़ाव आए, और हमारे जीवन में अगर बहुत ज़्यादा खुशियाँ आती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें मिलता है, तो भी हमें अपने आप को बैलेंस रखना वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गम में भी अपने आप को खुश रखना, और जब आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए, अपने उन खुशियों को मेंटेन रखना। ऐसे नहीं कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आई और सामने वाला इंसान अपसेट है तो आप उसको ये दिखाना शुरू कर दो कि अच्छा मेरे साथ तो अच्छा हो रहा है और तेरे साथ बुरा हो रहा है, तो मतलब उसको नीचा दिखाना। तो जब हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए तो हमें सामने वाले इंसान कि ऐसा ना हो कि कोई हमारे सामने दुखी इंसान आए तो हम उस इंसान को नीचा दिखाना शुरू कर दे, या उसको डिमोटिवेट करना शुरू कर दे। या हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आई तो हम मतलब कि एक नेगेटिव एनर्जी फॉरवर्ड करें नेचर को या सामने वाले क्योंकि जो हमारे एनर्जी जाते हैं फ्रेंड्स वो किसी इंसान को भी इफेक्ट करते हैं और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको भी इफेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, आज का समय ऐसा आ गया है कि हमारे थॉट्स जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं। तो इसके वजह से जो हमारी इन्वायरमेंट है, कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन है वो वैसे वाला पॉल्यूशन तो है ही। आप बोलोगे पॉल्यूशन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ध्वनि प्रदूषण हम सब ने पढ़ा है, मृदा प्रदूषण हमने सबने बुक्स में पढ़ा है। परंतु एक प्रदूषण ऐसा भी है थॉट्स। अगर हमारे थॉट्स नेगेटिव होंगे तो वो इन्वायरमेंट में जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम सभी को मैं कैमरे के पीछे हूँ, आप कैमरे के उस साइड हो, तो फ्रेंड्स मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ, कोई और मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। पर जीवन में खुश रहने के लिए हमारे जीवन में कुछ भी चल रहा है, अगर खुशियाँ चल रही है तो उस खुशियों में हमें ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा ये नहीं समझना कि हम बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है। अगर आप बहुत ज़्यादा आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई कि आपको ये सब नहीं समझना पड़ेगा कि मैं बिल्कुल ही मतलब मैं कुछ हुई नहीं। तो खुशियों में अपने आप को मेंटेन रखना, और जब आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आए तो उस टाइम पे अपने आप को सकारात्मक जो ऊर्जा है उससे भरपूर रखना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो जैसे आप है, आपके जीवन में कुछ भी समस्या आती है, मेरे जीवन में कुछ भी समस्या, सामने वाला इंसान थर्ड जो पर्सन है वो हमें सिर्फ मोटिवेट कर सकता है, पर हमें अपने जीवन की जो यात्रा है उसमें कुछ भी आता है उसमें अपने आप को स्टेबल रखने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा वो हमें खुद ही उठाना पड़ेगा। कोई जो थर्ड पार्टी है वो आकर के वो सिर्फ हमें मोटिवेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमें अपने लिए खुद करना पड़ेगा। अगर हम खुद अपने लिए चीज़ें कर सकते हैं तो ही सामने वाला इंसान हमारे लिए कुछ कर सकता है। एक कहावत हम सब ने सुनी है कि जो परमात्मा है वो भी उसी इंसान की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ये विषय बहुत छोटा सा था, तो मैं आपको भी यही बोलूँगी कि इस समय ऐसा समय चल रहा है, जो वर्तमान समय है, हम जो कोरोना जो महामारी है उससे जूझ रहे हैं। बहुत से लोग होंगे अपने घरों में ही बंद होंगे। जैसे हम तो गांव में हैं तो हम तो बाहर घूम रहे फिर रहे, फिर भी थोड़े से अपने आप को मेंटली बहुत ज़्यादा मैं मानती हूँ कि अपने आप को थोड़ा स्टेबल है हम फिर भी। जो जैसे मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर होंगे वो बाहर के होंगे और जो रूम के अंदर ही रह रहे होंगे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे, तो उनको भी मेरा यही मैसेज है कि थोड़ा सा अपने आप को ऐसा मत सोचिए कि सब कुछ खत्म हो गया है। अपने आप को थोड़ा सा सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखिए। अपने आप को खुश रखने के जो रास्ते हैं वो ढूंढिए, और छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशी को ढूंढिए और उस चीज़ों को एंजॉय करिए। अगर आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है तो आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, कुछ छोटी एक्टिविटीज़ कीजिए जिससे आपको खुशी मिले। तो फ्रेंड्स, बस मेरे छोटे से वीडियो में इतना ही। मेरे अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, ओम शांति।